दोस्तों अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। 6 चरणों का मतदान भी हो चुका है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी और रिजल्ट आएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती कैसे की जाती है, वोटों की गिनती का क्या प्रोसेस होता है और हमें जो टीवी चैनलों पर रुझान दिखाए जाते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं और ये रुझान क्या होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम काफी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे ताकि हमें आप मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहे। दोस्तों अभी हमारे देश में 2 तरह से वोटिंग की जाती है, एक तो ईवीएम के माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से और दूसरा पोस्टल बैलेट के माध्यम से। तो ईवीएम से तो वोटिंग करना बहुत ही आसान है। इसमें मतदाता अपने बूथ पर जाते हैं और ईवीएम मशीन में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने का बटन दबाते हैं और उनका वोट हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईवीएम मशीन के बगल में एक और मशीन रखी होती है जिसे वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन कहते हैं, यानी वीवीपैट। दोस्तों ये शीशे से पूरी तरह से घिरा हुआ होता है, जो शीशा ट्रांसपेरेंट होता है। जब भी वोटर ईवीएम मशीन में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने का बटन दबाता है तो वीवीपैट मशीन में एक पर्ची निकलती है जो कुछ सेकंड तक वहां ठहरती है, जिसे वोटर देख सकता है। इस पर उस उम्मीदवार का नाम और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित होता है जिसे वोटर ने वोट किया हो। इसके बाद ये पर्ची बॉक्स में गिर जाती है। दोस्तों हमारे देश में ईवीएम मशीन से पहले पेपर बैलेट से चुनाव होता था, जिसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों ईवीएम की बात करें तो चुनाव आयोग ने सबसे पहले 1977 ईस्वी में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने की बात सोची थी। दोस्तों इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को वोटिंग मशीन बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। इसके बाद साल 1979 ईस्वी को इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक वोटिंग मशीन का मॉडल तैयार किया जिसे सभी चुनावी दलों के सामने प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया। जब इन सभी दलों को ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पसंद आ गई और इससे चुनाव कराना पसंद आ गया, तब इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाने का काम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को दिया गया। सबसे पहले मई 1982 ईस्वी को केरला के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन दोस्तों तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने के लिए हमारे देश में कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं था। जिसके बाद साल 1989 ईस्वी को हमारे संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने के लिए कानून बनाए गए। ईवीएम मशीन से चुनाव कराने के बारे में आम सहमति 1998 ईस्वी को बनी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम मशीन से वोटिंग कराया गया। 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर और फरवरी 2000 को हरियाणा के 45 विधानसभा सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराए गए। जब इन सभी सीटों पर पॉजिटिव रिस्पांस प्राप्त हुआ तो 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराए गए। इसके बाद से हमारे देश में सभी चुनावों के लिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, हर प्रकार के चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों साल 2004 में देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव कराए गए। ये पहली बार था जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग इतने बड़े व्यापक पैमाने पर किया गया था। दोस्तों चुनाव के दूसरे प्रोसेस यानी पोस्टल बैलेट की बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें वोटिंग डाक के जरिए होता है। पोस्टल बैलेट एक डाक मतपत्र होता है जो 1980 के दशक में पेपर बैलेट द्वारा जो चुनाव होता था उसी प्रकार का होता है। चुनाव में पोस्टल बैलेट का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी के कारण अपने क्षेत्र में जाके अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करते हैं तो इन्हें सर्विस वोटर या अब्सेंटी वोटर कहा जाता है। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग करने का अधिकार कुछ ही लोगों को दिया है, जिनमें आर्मी में काम करने वाले लोग होते हैं, अर्धसैनिक बल के अधिकारी तथा अर्धसैनिक बल में काम करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी दी जाती है और विदेशों में जो हमारे देश के अधिकारी रहते हैं उनके लिए ऐसा प्रावधान होता है कि वो पोस्टल बैलेट से अपना वोट कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने के लिए मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 13 के निर्देशों का पालन करना पड़ता है और इसके अनुसार वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे क्रॉस या साइन का टिक लगाकर अपना मतदान करते हैं। निशान लगाने के बाद इस पर्ची को एक छोटे से लिफाफे में भर दिया जाता है और लिफाफे को बंद कर दिया जाता है। इस लिफाफे में फॉर्म 13B का लेबल भी चिपका दिया जाता है। इस लिफाफे पर साइन किया जाता है और चुनाव आयोग के अधिकारी से भी इसे वेरीफाइड करवाना होता है। पोस्टल बैलेट से वोट डालने वाला वोटर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट से वोट डालने वाला वोटर निर्धारित प्रारूप में अपना बैलेट डाक के जरिए या सीधे तौर पर संबंधित जिला के रिटर्निंग ऑफिसर तक भेजता है। रिटर्निंग ऑफिसर इन लिफाफों को बिना खोले मतपेटी में रख देता है। इसके बाद मतपेटी को निर्धारित समय पर मतगणना के लिए बने स्ट्रॉन्ग रूम में भेज दिया जाता है। फिर ये मतगणना वाले दिन ही खुलता है। दोस्तों ये तो हो गई
दोनों तरीकों से वोटिंग करने की पूरे प्रोसेस के बाद। आइए अब हम बात करते हैं इन दोनों तरीकों से वोटिंग करने के बाद वोटों की गिनती किस प्रकार से होती है। मतगणना होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग ऑफिसर इन ईवीएम मशीन को मतगणना के लिए बने केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम में भेजती है। मतगणना के दिन अलग अलग चरणों में मतों की गिनती होती है। हर चरण में 14 ईवीएम को खोला जाता है। आमतौर पर एक बूथ में एक ही ईवीएम मशीन लगी होती है। हर बूथ को करीब 1200 वोटर्स के लिए बनाया जाता है। 60 से 70% वोटिंग के हिसाब से 750 से 850 वोट पड़ते हैं। इस हिसाब से पर राउंड में 14 ईवीएम मशीन से करीब 10,000 से 12,000 वोटों की गिनती होती है। चूंकि एक राउंड में चुनाव आयोग कम से कम 10 से 12,000 वोटों की ही गिनती कर सकता है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने पर राउंड में 14 ईवीएम की ही गिनती करने का प्रोसेस रखा है। काउंटिंग हॉल में बांस और बल्लियों से घेर कर एक बैरिकेडिंग बनाई जाती है, जिसके अंदर 14 टेबल लगे होते हैं। हर टेबल पर एक ईवीएम मशीन की वोट की गिनती होती है। हर राउंड की गिनती के बाद सभी प्रत्याशियों को मिले वोटों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। एक बूथ की ईवीएम मशीन को एक टेबल पर ही रखा जाता है। किस टेबल पर किस बूथ की वोटिंग मशीन को रखना है, इसके लिए पहले से ही एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाती है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है। पोस्टल बैलेट की गिनती के 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। दोस्तों, ईवीएम मशीन में एक बटन होती है जिसे कि रिजल्ट 1 बटन कहा जाता है। रिजल्ट 1 बटन को दबाते ही पता चल जाता है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। इस पूरे प्रोसेस के लिए 2 से 3 मिनट का समय लगता है। सभी 14 टेबल पर मौजूद चुनाव के एजेंट अधिकारी और उम्मीदवार के प्रतिनिधि इस काउंटिंग को देखते हैं। इसी को हम रुझान कहते हैं, जो कि न्यूज चैनलों में दिखाया जाता है। सभी 14 टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C को भरकर एजेंट से हस्ताक्षर कराने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपता है। आरओ हर राउंड में वोट की गिनती नोट करता है। इसके अलावा नतीजों को हर राउंड में ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है और लाउड स्पीकर की मदद से घोषणा भी की जाती है। हर चरण की गिनती के बाद चुनाव अधिकारी 2 मिनट तक का इंतजार करता है, ताकि यदि किसी उम्मीदवार के प्रतिनिधि को कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो, तो वो इसे दर्ज करा सकता है। ऐसा इसलिए कि हर राउंड की गिनती तभी खत्म हुई मानी जाती है जब उम्मीदवार के प्रतिनिधि ये मान लेते हैं कि वोटिंग सही ढंग से हुआ है, काउंटिंग सही ढंग से हुआ है। लेकिन यदि कोई उम्मीदवार शिकायत दर्ज करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि गिनती सही ढंग से हुई है। लेकिन यदि उसके शिकायत को दर्ज कर लिया जाता है तो वोटों की गिनती के बाद, ईवीएम की गिनती के बाद वीवीपैट में पर्चियों की गिनती होती है, ताकि पर्चियों और वोटिंग मशीन में वोटों की गिनती को मिलाया जा सके। यदि ये नहीं मिलता है तो उस चुनाव को रद्द माना जाता है। उस बूथ के चुनाव को रद्द माना जाता है। हर राउंड की गिनती के बाद राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती के बारे में सूचना देता है। दोस्तों, चुनाव में वोटिंग करना और वोटों की गिनती तक का प्रोसेस काफी कड़ाई और काफी सुरक्षा में लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी यहाँ एक सवाल उठता रहता है वोटिंग मशीन के हैकिंग के बारे में, कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है। हमेशा विपक्षी दल या चुनाव हारने वाले इस बात को उठाते रहते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या वोटिंग मशीन में या ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है, या ऐसा होता है या नहीं होता है, या पूरा तरह से यह सुरक्षित है? आपका जो भी विचार हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।